मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ में मोक्ष मार्ग के निरूपण स्वरूप यहाँ ये 66वें नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री का भी अपन ने व्याख्यान सुना। और जो आगे 41 दोहे शुद्ध उपयोग की मुख्यता से आचार्य परमात्मा ने कहे, उसमें से प्रथम नाम 67वें नंबर की गाथा का प्रारंभ आज की स्वाध्याय में हुआ है। आज जो चर्चा प्रारंभ हुई, कल के 30 मिनट के उत्तरार्ध के बाद, पूर्वार्ध के बाद इस उत्तरार्ध में, वो बहुत प्रयोजनभूत कहना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ से शुरू हुई। पेज नंबर है और 420। देखो, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ हैं, है ना, जिन वाणी में इन्हें प्रयोजनभूत पदार्थ या प्रयोजनभूत तत्व कहा गया। तो कहते हैं कि यह बंध और पुण्य पाप और आश्रव से जीव तत्व भिन्न है। पहली बात, पुण्य पाप आश्रव और बंध 4 हो गए ना। अजीव से भिन्न है, ये बात तो स्पष्ट है। और तो एक रहा जीव, अजीव से भिन्न। अब 4 और हुए, कौन? पुण्य पाप आश्रव और बंध। इनसे जीव तत्व भिन्न है। इतनी अभी खबर ना होए, है ना। जिन्होंने समझो नए भी हों पुराने भी हों, तो भी ये 7 तत्व 9 पदार्थ के नाम, उनके लक्षण सुने भी, पढ़े भी, याद भी किए, लेकिन फिर भी खबर नहीं पड़ती। खबर नहीं पड़ने का अर्थ क्या? कि मिलावट कर देता है, इधर की उधर और उधर की इधर। तो इसलिए कहते हैं गुरुदेव, इतनी अभी खबर नहीं। उसे 9 तत्व के नाम आए वे सही, यानी नाम तो आते हैं, नाम जानते हैं, उनकी संक्षिप्त परिभाषा जानते हैं, याद है, और उनमें हे उपादेय का वर्गीकरण भी मालूम है, लेकिन फिर भी खबर नहीं है। देखो, 9 तत्व किसे कहते हैं? तो सुनो, आत्मा यह जीव तत्व है ना, कौमा लगा है, आत्मा ये अपनी बात है। फिर पुण्य पाप यह दोनों होकर आश्रव, और ये भावबंध, ये कितने हुए? 4। और संवर निर्जरा और मोक्ष, ये तो और निर्मल दशा। पुण्य पाप आश्रव बंध मलिन दशा, संसार के कारण रूप, संसार स्वरूप,
और संवर, निर्जरा, मोक्ष मुक्ति के कारण स्वरूप, मुक्त स्वरूप, मुक्ति के प्रकट रूप। परंतु अब यहाँ से समझना, देखो, परंतु यह संवर, निर्जरा, मोक्ष वह भी आत्म तत्व नहीं है। अजीव तो है ही नहीं। ये अजीव द्रव्य कर्म, नो कर्म इत्यादि अजीव पदार्थ वे तो जीव हैं ही नहीं। और जो परिणति में, परलक्षिता में पुण्य, पाप, आश्रव और बंध, भावबंध, ये भी जीव नहीं। वो द्रव्य बंध नहीं, वो तो अजीव में चला गया। ख्याल करना बराबर। द्रव्य पाप, द्रव्य पुण्य, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, ये तो चला गया अजीव में। या तो भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव, भाव बंध, ये तो जीव नहीं, क्योंकि जीव तो पवित्र और परिपूर्ण सुचिता स्वरूप है। और पुण्य, पाप, आश्रव, बंध ये मलिन रूप है ना। तो ये तो नहीं। किंतु संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसे अपन शॉर्ट में बोले तो शुद्धि, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों हैं तो निर्मल दशा, हैं तो आत्मा के स्वभाव से उपजी, स्वभाव स्वरूपता को प्रकट करती हुई अवस्था। परंतु यह संवर, निर्जरा और मोक्ष वह भी आत्म तत्व नहीं है। क्यों? कि वह तो पर्याय है। अरे जब अभी इस शुभ की क्रिया के भाव भी आश्रव और पुण्य हैं, तो आत्मा के आश्रय से हुई निर्मल दशा, शुद्ध चैतन्य की संवर दशा, वीतरागी परिणति, वह संवर है। और उसमें शुद्धि की वृद्धि होना वह निर्जरा है, शुद्धि की पूर्णता होना वह मोक्ष है। तथापि यह तीन तत्व वे चार तो नहीं, वे चार तो नहीं, अजीव तो है ही नहीं और वे चार भी नहीं, किंतु ये निर्मल पवित्र प्रगटता रूप शुद्धि, शुद्धि की वृद्धि और शुद्धि की पूर्णता रूप संवर, निर्जरा, मोक्ष की पर्यायें भी यह आत्म तत्व नहीं है, यह आलम्बन रूप तत्व नहीं है, यह आश्रयभूत तत्व नहीं है। इसके आलम्बन से, संवर, निर्जरा, मोक्ष के आलम्बन से शुद्धि का भाव प्रकट नहीं होता, अपितु राग उत्पन्न होता है। देखो, तथापि यह तीन तत्व वे आत्म तत्व नहीं है। मुमुक्षु ने कहा, साहेब आत्मा के आश्रय से होते हैं ना ये तो संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो कहा आश्रय से तो हुए, परंतु तत्व नहीं है ये। इसके आश्रय से यह त्रिकाली अपना चिदानंद ज्ञायक भगवान, इसके आश्रय से होने वाले संवर, निर्जरा, मोक्ष की अवस्था, दशा, पर्यायें, लेकिन वे दशाएं आलम्बन लेने योग्य नहीं। आलम्बन लेने योग्य तो यह त्रिकाली भगवान अपना ज्ञायक चिदानंद आत्म तत्व है, जिसे जीव तत्व, जीव पदार्थ कहा। एक चर्चा आई थी ना, क्योंकि जिनवाणी कहो, भगवान की वाणी कहो, उसमें गणधर परमात्मा द्वारा गूंथा गया द्वादशांग रूप जो सूत्र है, उस सब में पूरे सिलेबस में, पूरे इस कोर्स में 4 बातें हैं। 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। तो कहा 5 अस्थिकाय में उपाध्याय की व्याख्या चलती थी ना, उपाध्याय परमेष्ठी की व्याख्या चलती थी। तो जो
5 अस्थि काय में एक शुद्ध जीवास्थि काय को उपादेय कहे। जो 6 द्रव्य में एक शुद्ध जीव द्रव्य को उपादेय कहे। जो 7 तत्वों में शुद्ध जीव तत्व को उपादेय कहे। और जो 9 पदार्थ में एक शुद्ध जीव पदार्थ को उपादेय कहे, उसे उपाध्याय कहते हैं। उपाध्याय की परिभाषा है। उपाध्याय परमेष्ठी है ना, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय। आचार्य परमेष्ठी का कहा कि जो अपने निश्चय पंचाचार में प्रवृत्त होते हुए, 5 आचार है ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो जो निश्चय पंचाचार में प्रवृत्त होते हुए बाह्य में व्यवहार पंचाचार में प्रवृत्त रहते हैं, बाह्य व्यवहार में, और स्वयं आचरते हैं, दूसरों को आचरण कराते हैं, उनका नाम आचार्य। और जो अभी अपन ने याद किया, 5 अस्थि काय में शुद्ध जीवास्थि काय, शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध जीव तत्व, शुद्ध जीव पदार्थ, ये मात्र इनको उपादेय कहें, वे उपाध्याय परमेष्ठी। और जो इन सब उपदेश आदि सूत्र रचना के विकल्पों से दूर अपने स्वरूप को साधते हैं, सो वे साधु हैं। ये आई थी ना चर्चा आगे। देखो, आश्रय से तो हुई है, संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय इस ज्ञायक भगवान के आश्रय से तो हुई है, परंतु ये ज्ञायक भगवान इन 3 अवस्थाओं से भिन्न है, जुदा है, निराला है, न्यारा है। देखो, यह तो पर्याय है, बहुत सूक्ष्म बातें बापू। संवर निर्जरा मोक्ष तो शुद्ध आत्मा की निर्मल वीतरागी पर्याय है, और आत्मा तो नित्यानंद वीतराग मूर्ति है। समझ में आया ना? ये पर्याय है और ये नित्यानंद एक रूप ध्रुव स्वरूप है। ये पर्यायों में आता जाता नहीं, और पर्याय इसमें आती जाती नहीं। पर्याय प्रति समय नवीन नवीन पलटती हुई उत्पन्न होती है, और ये अनुत्पन्न अविनष्ट अनादि निधन वस्तु है ना। चर्चा आई आज प्रारंभ ही एकदम बिल्कुल मूलभूत बात से हुआ, जहाँ अपने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो रही है। ये खतौनी जिसकी सही है, उसकी बैलेंस शीट मिलकर के मोक्ष की प्राप्ति निश्चित। टीटू भाई ने, ये बैलेंस शीट मिलनी चाहिए। बैलेंस शीट कब मिलती है? कि जो जिस खाते की रकम है उस खाते में जाए। जमा की खत्म रकम नामे में, और नामे की जमा में, तो है ना। अब तो लाइटें हैं, पहले तो कहते थे कि मोमबत्ती जला मारे कितनी भी रात भर बैठा रहे तो नहीं मिलेगी। क्यों? खतौनी गलत है ना। जमा की नामे में गई, नामे की जमा में गई, किसी की किसी में गई, किसी की किसी में गई, तो क्या होगा कि नहीं मिलेगी। तो ये 9 पदार्थ की बैलेंस शीट क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये पुण्य पाप भाव को संवर के खाते में डाल रहा है, पुण्य भाव को, और पाप को आश्रम के खाते में डाल रहा है। दोनों आश्रम खाते के ही समझो सब हेडिंग है, वो आश्रम के ही खाते की चीज है। उसमें एक को आश्रम में डालता है, एक को संवर में डालता है। एक से आश्रम होना मानता है, एक से संवर होना मानता है। गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई। अजीब में, अजीब की परिभाषा 9 पदार्थ 7 तत्व के संदर्भ में सुनना। मुझ जीव से अलावा जितने जीव हैं वे भी अजीब हैं। अब जरा कठिन सुनना पड़ेगी बात। देव गुरु शास्त्र मेरे लिए अजीब, तो उनको हितकारी मानकर अपने खाते डालता है। वे तो प्रशस्त निमित्त हैं, और तू स्वयं सहज शक्ति उपादान है।
तो उपादान में निमित्त को मिलाता है ना, तो ये तो फिर खतौनी गड़बड़ हो गई, फिर तेरा हिसाब बिगड़ गया। देखो, एक समय की जो पर्याय भले निर्मल हो, भले पूर्ण निर्मल हो, लेकिन वह आत्मा नहीं। आत्मा जो आश्रय के योग्य है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, जो ज्ञान का स्वयगेय है, जो ध्यान का ध्येय है, वो तो चिदानंद एक रूप, पर्यायों से भी रहित, पर्यायों से भिन्न, एक रूप स्वरूप सदृश सामान्य है। उसमें नहीं मिलेगी ये पर्याय, स्पष्ट किया है, समझ में आया। देखो, गुरुदेव कहते हैं ना, समझाए से काई, उसका स्वयं ही अर्थ करा आज। समझ में आया कहा जाता है ना, समझाए से काई, ऐसा बोलते हैं ना, तो समझ जाए तब तो निहाल हो जाए। हम तो पूछते हैं समझाए से काई, उधर सभा में कुछ लोग कहते हैं हाँ बरोबर साहेब, तो बरोबर साहेब तो तेरे समझ आ जाए तो निहाल हो जाए, बराबर हो जाए, हिसाब किताब बराबर हो जाए, वही बराबर करने तो है ही सारी बात। परंतु यहाँ गुरुदेव समझाए से काई क्यों कहते हैं वो सुनो। परंतु किस अपेक्षा से क्या बात कही जाती है भाई, तुमको इसकी गंध आती है कुछ? ये सुनते पढ़ते विचार करते जो बात जिस अपेक्षा से यहाँ कही जा रही है, उसकी कोई तुमको गंध आती है कि नहीं? यहाँ तेरे अनादि के क्लेश को काटने के लिए, इस चैतन्य परमात्मा के आलम्बन के लिए, इस चैतन्य परमात्मा की पहचान बताने की बात चलती है, तुझे इसकी गंध आती है कि नहीं? कि या तुझे ऐसा ही लग रहा है कि वर्तमान जीवन ठीक ठाक चले और अगले भव की सेटिंग सही हो जाए, बाकी तो फिर अपन सब देख लेंगे। तो तुझे दरअसल में अभी यहाँ जिनेंद्र परमात्मा और आचार्य भगवंतों के द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान की सुगंध तेरे तक पहुँची ही नहीं है, इसके लिए है ही नहीं जिनवानी, है ना। कई बार कहा, फिर आ जाता है चित्त में, सुनने के लिए सुनना वास्तव में समय खोटा करना है। सुनने के लिए न सुनना, ये तो निर्णय के लिए सुनना, अपने आत्म तत्व का निर्णय जिसके आलम्बन से ये सुनना सुनाना ही बंद हो जाए, इसके लिए सुनना। इसने वीतराग मार्ग को, जिनवर के कहे हुए मार्ग को जाना नहीं। समझ में आया? अब यहाँ जो विषय चलता उसको लिया देखो। ऐसे शुद्ध स्वरूप की अंतर्दृष्टि, ऐसे माने जो अभी कह के आए, जिसमें संबर निर्जरा मोक्ष की पर्याय भी नहीं, ऐसे शुद्ध स्वरूप की अंतर्दृष्टि और अनुभव बिना, ऐसे क्रिया कांड के शुभ भाव, उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना, शुभ भाव पहले लिया, अंतरंग में होता ना विकल्प रूप भाव, कषाय की मंदता शुभ भाव, और उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना, निंदा प्रतिक्रमण आदि क्या कर सकते हैं? यानी कुछ नहीं कर सकते, है ना, प्रश्नवाचक है ना। जो वह बाह्य क्रिया करता है तो भी उसके भाव संयम नहीं है। ऐसे व्रत पालन करे, महीने महीने के उपवास करे, 2-2 महीने के संथारा करे। संथारा समझ गए? संथारा गुजराती शब्द, अपन सल्लेखना। 2-2 महीने से अपनी आयु की स्थिति पूरी होती जानकर 2-2 महीने से सल्लेखना ले ले, तो कितना संयम हो गया उसको? कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। यहाँ यही कहना है आचार्य योगेंद्र देव को, परंतु सम्यक दर्शन की खबर नहीं, यानी सम्यक दर्शन क्या है ये पता नहीं और किसके आश्रय से होता है ये पता नहीं। वस्तु अंदर कौन है उसे संयम नहीं हो सकता। यहाँ तो अभी कहेंगे सिद्धांत में तो उसे असंयम ही कहा है। टीका में ही आया, देखो एक प्रसंग आया था, थोड़ी बात समझने की है ये। कोई किसी के यानी युवान अवस्था में ही देह वियोग का प्रसंग था, तो सारा कुटुंब इकट्ठा हुआ वहाँ पर। तो उस प्रसंग में जो चर्चा है वो मूल बात अपन देखते हैं। आज्ञाकारी कुटुंब इकट्ठा हुआ, क्या धूल। अब देखो आज्ञाकारी कुटुंब किसे कहें? शब्द तो है आज्ञाकारी कुटुंब, यानी कोई परिवार में कोई ऐसा प्रसंग बन गया है कि देह वियोग की तैयारी है और यौवन अवस्था है, तो सारा कुटुंब इकट्ठा हो गया वहाँ पर। तो कहा आज्ञाकारी कुटुंब इकट्ठा हुआ। अब देखो आज्ञाकारी कुटुंब की परिभाषा गुरुदेव क्या कहते हैं। आज्ञाकारी कुटुंब किसे कहते हैं? कुटुंब तो समझ गए ना अंकुर, कुटुंब माने समझ, फैमिली। हाँ, यह रजकण शरीर का वह भी तेरा नहीं और तेरे कारण रहता नहीं वहाँ। अब कुटुंब किसे कह रहे हो समझना जरा, अंतर में से क्या बारीक बात कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री, वो बात समझना। मुकेश भाई देखो, यह रजकण शरीर का ये पुद्गल परमाणु जो शरीर में एकत्रित होकर के अनंत पुद्गल परमाणु रहे हैं, उनमें से एक भी परमाणु तेरा नहीं। एक भी होए तो तू कह दे कि ये एक मेरा और ये इसका। एक भी तेरा नहीं। एक होए ना, एक होए तो ये मेरा, तो ये मेरा और ये उसका, जो मेरा ये उसका, ऐसा भी कोई रिश्ता बनाने की स्थिति नहीं। कुटुंब की बात है ना, इसलिए समझना इस तरीके से। कुटुंब किसे कहते हैं कि ये मेरे भाई, ये मेरे भाई का लड़का, ये उसके लड़के का लड़का, ये उसकी पत्नी, ये उसके, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ ये जो कुटुंब देखो, तो एक अनंत परमाणुओं का ये जो पिंड रूप शरीर दिखाई दे रहा है ना, नजदीक में नजदीक ये जो शरीर दिख रहा है, इसमें एक परमाणु तेरा नहीं तो दूसरा तेरा कैसे हो सकता? अरे ये मेरा नहीं लेकिन मेरे बगल वाले का तो है, या ये तेरा ही नहीं तो बगल वाले का कैसे? हिसाब ही नहीं बनता। कहीं अनजान जगह जाओ, यहाँ आपके परिवार का रिश्तेदार कोई ना हो, तो वहाँ आप कैसे कह सकते हो ये मेरा ये तेरा? कैसे कर सकते हो? देखो गुरुदेव की क्या दृष्टि एकदम स्वभाव पर चलती है, और स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो इस बात को बताने के लिए वे कई बार बहुत अद्भुत बातें अपने सामने रखते हैं। देखो ये रजकण शरीर का एक रजकण भी वह तेरा नहीं है और तेरे कारण से रहा नहीं है वहाँ। दो बातें ये पॉइंट जैसी याद रखना। पहली बात, ये जो शरीर में अनंत परमाणुओं का दल स्कंद समूह पिंड दिख रहा है, एक भी परमाणु तेरा नहीं और तेरे कारण से यहाँ रहा नहीं। अरे हम है ना इसमें, इसलिए रहा है कि ना, वो अपने कारण से आया है, अपने कारण से रहा है, अपने कारण से चला जाएगा, है ना। अभी है ना, ये जीव 70, 80, 90, 100, 150 साल भले इसी शरीर में रहता दिखाई देता है, पर परमाणु आते रहते हैं जाते रहते हैं, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, तो एक तो इसका हिसाब किताब हो गया। तो ये कौन निकला? ये कौन निकला कि ये तो स्वतंत्र अजीब जड़ वस्तु है। स्वतंत्र माने मेरी नहीं, मैं अपना कह सकूं ऐसी नहीं, ये तो स्वतंत्र अजीब
जड़ वस्तु है। लो इसका एक का हिसाब हुआ, अब दूसरे का देखते हैं। और जो दूसरी आत्माएं हैं यहाँ, वे स्वतंत्र आत्मा है ना, उनका परिणाम जुदा, उनका भाव जुदा, उनका ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि अनंत गुण जुदा, तेरे जुदा उनके जुदा। बताओ मेरे ज्ञान से आप कितना जान सकते हो और आपके ज्ञान से मैं कितना जान सकता हूँ। मेरे सुख, मेरे को आज बहुत सुख है, थोड़ा तुम लो, दे सकते हो? अरे मोटी मोटी बात यहाँ से पकड़ में आ सकती है। आप मान लो, बहुत बारीकी से बात अपन समझ सकते हैं। देखो कि माँ तो है पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न, और बेटा है बहुत वेदना पीड़ा में, 5-8 साल 10 साल का बच्चा। अब बताओ कितनी वेदना वो ले सकती है और कितनी स्वस्थता और प्रसन्नता दे सकती है? नहीं दे सकती ना। क्यों? क्योंकि तेरा सुख तेरे पास, उसका सुख उसके पास। तो जितनी आत्माएं हैं वे सब स्वतंत्र आत्मा हैं, वे कोई तेरे नहीं है और तेरे कारण यहां आए नहीं हैं। बोलो किसके कारण आए हैं? अपनी योग्यता से आए, कोई किसी के कारण आता जाता नहीं। ये बाहर की शोभा में भ्रमित हो गया बेचारा। भाई यहाँ क्या दिख रहा है? अपन लोग इतने यहाँ एकत्रित हैं, भले एक प्रयोजन है सबका कि जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आए हुए आत्म कल्याण की बात को हम सुने, ऐसा प्रयोजन है। उसे सुनकर अपना आत्म कल्याण करें, ये प्रयोजन है। भले ये प्रयोजन है, लेकिन कहते हैं यहाँ शरीर और आत्मा 2 प्रकार की वस्तु है कि नहीं? आप आए थे ना घर से, तो 2 चीज़ें आई ना साथ साथ, 2 आई ना। तो शरीर शरीर के कारण आया, आत्मा आत्मा के कारण आई, आत्मा के कारण शरीर आया नहीं, शरीर के कारण आत्मा आई। बात तो ऐसी है, लेकिन ये बाहर की शोभा में भ्रमित हो गया बेचारा, है ना। फिर इससे आगे गए, तब त्यागी हुए, सो वे राग की चमक में भ्रमित हो गए। ये बाहर की शोभा में भ्रमित हो गया बेचारा। मान लो उधर से ही चलो, जो प्रसंग था ना कि घर में कोई ऐसा विपत्ति का प्रसंग आ गया, तो देखो 5 मिनट नहीं लगे, हाँ 80-90 लोगों का कुटुंब 5 मिनट के अंदर इकट्ठा हो गया। वो इसमें भ्रमित हो गया। अब वो तो जो प्रसंग घटना था घट गया, बचने वाला बच गया, जाने वाला चला गया, जो होना था सो हो गया। लेकिन बाद में ये बैठ कर के चर्चा करें ना, हम आपको क्या बताएं, ऐसी बात हुई, ऐसी घटना हुई, 5 मिनट तो तब हुए जब 80 लोगों का 90 लोगों का कुटुंब यहाँ इकट्ठा हो गया, इसमें बह गया। आगे और इससे आगे गए, त्यागी हुए, वे राग की चमक में भ्रमित हो गए। देह देहादि की क्रिया जो शुभ दया दान व्रत भक्ति, उसकी चमक में भ्रमित हो गए बेचारे। और उससे भिन्न भगवान नित्यानंद का नाथ प्रभु, उसके सन्मुख देखा नहीं और उसकी विमुखता टाली नहीं। अनादि से इसके विमुख है ना, तो इस विमुखता को टाला नहीं, अपने चैतन्य परमात्मा के सन्मुख देखा नहीं, वह इसमें ही भ्रमित। हमारे ऐसा, हमारे ऐसा, हमारे ऐसा, बिल्कुल ऐसा, हम तो ऐसा, हम तो ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए उसे शुद्धता हुई नहीं। ऐसा उपदेश भी किस जाति का? भाई ऐसा मार्ग है बाबू, मार्ग ही ऐसा है। जिन वर वीतराग परमेश्वर, अभी तो अजैन के नाम से जैन चलाया है, यानी जिसमें जैनत्व है ही नहीं,
वो सब जैन के नाम पर चल रहा है। और जो जैनत्व है वो क्या है? जैनत्व है अपने स्वरूप के भान द्वारा मोह राग द्वेष को टालना, इसका नाम जैन है। एक जगह गुरुदेव ने लिखा, 2 पंक्ति बहुत गजब की है, कि ये जो द्रव्य स्वभाव है ये जिन है। द्रव्य स्वभाव है ना, जो क्या है, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजा, है ना, सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो जो सिद्ध भगवंत हैं वैसा ही मैं हूँ, तो जो जिन है वो मैं हूँ। तो द्रव्य कौन हुआ? द्रव्य जिन हुआ। और जो इस जिन की शरण में आकर अपनी परिणति में जो जैसा द्रव्य है वैसा भाव प्रकट करे, सो जैन है। जैन की व्याख्या। अभी तो अजैन के नाम पर जैन चला है। 423 पेज पर आते हैं, देखो। सिद्धांत में उसे असंयमी कहते हैं। किसकी बात आ गई? कि जो बाह्य स्वरूप का भान तो है नहीं, स्वरूप की पहचान नहीं, दृष्टि नहीं, और बाह्य क्रिया संबंधी शुभ भाव और बाह्य क्रिया उसमें जो लगा हुआ है उसे सिद्धांत में असंयमी कहते हैं। कैसे हैं वो? कि वो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान। क्या चल रहा है उनके? खोटे ध्यान। कल बात करी थी, परसों करी थी, याद नहीं है। 4 ध्यान की बात आई थी ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 2 खोटे ध्यान, 2 अच्छे ध्यान। सीधी सीधी बात है। तो अच्छा ध्यान, सच्चा ध्यान किसके आश्रय से? इस चैतन्य भगवान के आश्रय से। और इस चैतन्य भगवान के आश्रय से भिन्न जितनी परिणति की प्रवाह है, जो उपयोग इस चैतन्य परमात्मा के अलावा चल रहा है, वो सब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है ना। अपनी बड़ाई, प्रसिद्धि, अपनी प्रशंसा, हम ऐसा पालन करते हैं, हम व्रत पालते हैं, वह तो राग की क्रिया है बापू। अभी पहले बात चल गई, पुण्य पाप आश्रम बंध। ये मलिन असुचि बंध रूप परिणाम, संसार रूप संसार स्वरूप परिणाम, ये आत्मा से भिन्न है। अरे आत्मा के आश्रय से प्रगटा संवन निर्जरा मोक्ष का परिणाम भी आत्मा से भिन्न। ये तो शुरू में ही चली थी, वहीं से फिर मिलान करो। वह तो राग की क्रिया है बापू। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है। उस ज्ञाता दृष्टा में तो ये कभी आया नहीं। और ये जो क्रिया है व्रतादि की, उसमें अपनी बड़ाई मानता है, अपनी बड़ाई, प्रतिष्ठा। दुनिया में हमारी इज्जत कितनी है, हमको कितने लोग मानते हैं, परंतु इसमें तुझे क्या हुआ? तेरा मोक्ष नज़दीक हो गया, ज़्यादा लोग फॉलोअर हो गए, ज़्यादा मानने वाले हो गए, तो तेरा मोक्ष नज़दीक हो गया। तेरे आनंद में कुछ, अतीन्द्रिय आनंद में कुछ वृद्धि हो गई। समझ में आया? प्रतिष्ठा और लाभ आदि। लाभ में अनेक प्रकार के लाभ जोड़ सकते हो आप अपने मन से, ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। लाभ आदि सैकड़ों मनोरथों के, बड़ाई का मनोरथ, प्रतिष्ठा का मनोरथ, लाभ का मनोरथ, शिष्य हों, इज्जत मिले, ऐसे लाभ के सैकड़ों मनोरथ। मनोरथ के विकल्पों की माला, विकल्पों की माला के पंक्ति के हार कहते हैं ना, हार, हार पंक्ति से ही कहते हैं। ये जो गले में हार कहना शुरू किया ना, वो हार दरअसल पंक्ति का नाम होता है। तो ये भी मोतियों की अथवा हीरे माणिक की पंक्ति, तो ऐसे हार कहना शुरू किया। माला कहो, हार कहो।
भगवान आत्मा निर्विकल्प नित्यानंद का भान नहीं, उसका वेदन नाम आस्वादन नहीं, अनुभव नहीं, इसलिए ऐसे विकल्प के जाल में रंगे हुए हैं जीव सब। जिसको अपने चैतन्य स्वरूप का भान नहीं तो काय में रंगा हुआ है? विकल्पों के जाल में। अब देखो यहाँ एक जाल उपमा दी, अभी एक उपमा हार की दी, है ना, और फिर नीचे उपमा बिना टूटने वाले धागा की दी। तीनों उपमा लगती हैं इसको। देखो, विकल्पों की पंक्ति माला, तो ये विकल्पों की लाइन है। ये लाइन टूट ही नहीं रही इसकी, अनादि से परलक्ष्यता में प्रवर्तित इसके विकल्पों की माला लाइन टूट ही नहीं रही, है ना, बिना टूटे चल रही है। इसलिए माला कहा, पंक्ति कहा, उसे नीचे और कहेंगे। और जाल क्यों कहा? क्योंकि इसमें फंसा हुआ है। फंसा हुआ है, कहाँ फंसा है ये जीव, है ना? संसार में फंसा है। अच्छा, संसार किसे कहते हैं? अब ये संसार में फंसा है, बात तो ठीक कही, संसार में फंसा है, पर संसार किसे कहते हैं? स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत जमीन जायदाद, ये तो संसार नहीं है, ये तो स्वतंत्र वस्तु हैं वे। संसार क्या है? अपनी परिणति में अपने स्वरूप से संसरित होकर उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व राग आदि का भाव, उसका नाम संसार है। तो ये फंसा काय में है कि इन्हीं राग आदि और मिथ्यात्व के जाल में, तो इसे जाल कहा। और ये जाल कैसा है कि ये अनादि से ऐसे चला आया है बिना टूटे। तो नीचे कहा पूर्णी होती है ना, पूर्णी अपन क्या बोलते हैं उसको, कतली, वो रुई सानते हैं ना, तो रुई तो इतना सा टुकड़ा तोड़ा और सान दी, फिर तोड़ा, फिर सान दी, फिर ली, फिर सान दी, और उससे जो धागा बनता जाता है वो अटूट है। रुई ऐसी गट्ठा है ना रुई, तो ऐसे तोड़ लोगे आप, तोड़ तोड़ के निकाल के सांधोगे, तो सांध करके धागा बनता जा रहा है। और धागा फिर उसी धागा में, उस धागा को छोड़ा नहीं, उसी में और रुई सांधी और सांधी, ऐसे समय 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 के विकल्पों का धारा ये चलती आई, टूटी नहीं। कौन तोड़ेगा? कि उपयोग जब इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लेगा तो ये धागा, ये लाइन, ये पंक्ति, ये जाल सब टूट जाएगा। आगे चलते हैं 425। ये तो प्रपंच कर उत्पन्न हुए, वहीं से मिलाना विकल्पों की पंक्ति के, यहीं से विकल्पन अनेक क्या है, मनोरथों के विकल्पों की माला नाम पंक्ति के, और यह तो प्रपंच कर उत्पन्न हुए। प्रपंच माने उसी का फैला रहा, प्रपंच माने फैला रहा। माला की पंक्ति के प्रपंच कर विकल्प उठे हैं। जब तक ये चित्त में है विकल्प, जब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ ही नहीं। ऐसी शुभ की क्रिया क्या इसे लाभ करेगी? दर्शन मोह के परिणाम की क्रिया अंदर चालू है, मिथ्यात्व के परिणाम की क्रिया तो चालू है, कुछ नहीं कर सकती। बाह्य क्रिया अर्थात शरीर की नहीं, शुभ भाव की। शरीर की क्रिया तो जड़ की, अन्न द्रव्य की क्रिया है, अन्न द्रव्य। इस क्रिया से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हम यहाँ से चल के गए, तो चल के गए तो वो हमारे पैर से चींटी दब के मर गई, मान लो ऐसा हो गया, तो चींटी दब के मर गई, तो लो हमारे पैर से दब के मरी ना, तो पैर की क्रिया गलत हुई ना? कि ना, सुनो, पैर की क्रिया तो वही हुई जो होना थी। तुम्हें उस समय सावधानी का भाव नहीं था, ये विकल्प की क्रिया तुम्हारी।
और सावधानी से चले, वो विकल्प की क्रिया तुम्हारी। मरे ना मरे इससे कोई आया है, गाथा आई है प्रवचन सार में कि मुनिराज 4 हाथ भूमि देखकर चलते हैं, ये तो शरीर की क्रिया बताई है। अंतरंग में इतनी सावधानी पूर्वक गमन करने का भाव है। अब ऐसे में कोई काल प्रेरित जीव आकर के अब उनने तो देखा तब तो नहीं था, और अगला कदम पड़ा तब आ गया, तो दोष नहीं है। और प्रमाद से चलता हो और एक ही जीव न मरे तो भी किसका, तो दोष किसका निकला, क्रिया का कि परिणाम का? ये वाली बात थी, है ना। देखो बाह्य क्रिया अर्थात शरीर की नहीं लेना, यहाँ बाह्य क्रिया शुभ भाव की, अंतरंग क्रिया अपने उपयोग के लीनता की, तो वो तो है नहीं। शुभ भाव की, व्रत की, बाह्य त्याग की, सूर्यास्त पूर्व भोजन करते हैं ना, ये क्रिया, तो सूर्यास्त पूर्व भोजन करने का विकल्प, ये शुभ क्रिया। इससे क्या होए कि कुछ फायदा होगा कि कुछ ही नहीं होगा, थोड़ा संयमी तो हुआ कि ना पूरा असंयमी है, पूरा असंयमी। थोड़ा संयम तो गिनो कि नहीं, थोड़ा भी कैसे गिने, थोड़ा भी यहाँ संयमित हुआ हो तो संयम गिना जाए। देखो गुरुदेव ने एक ये लिया, बाह्य क्रिया रुचि जीवड़ा, है ना। एक तो जगत के जीव बाह्य क्रिया के रुचि वाले, शिव की क्रिया के रुचि वाले, उपदेशक पण तेहवा, है ना। मैं संक्षेप में जो हाईलाइटेड है वो देखो। एक कहावत और जोड़ी इसमें, ये जो 2 पंक्ति की जो बात है ना, इसमें एक कहावत जोड़ी, जहलो जोगी एन माली मकवाणी। माली मकवाणी कैसा कि वो कुछ लेता नहीं, माली मकवाणी ऐसा, ये वहाँ की कहावत है, अपने को तो भाव समझना है। माली मकवाणी माने कुछ ले नहीं, कोई दे तो भी के नहीं, हमें नहीं। और जहला जोगी ऐसा कि उसे कोई दे नहीं। माली मकवाणी ऐसा कि वो कुछ ले नहीं, कोई दे तो भी ले नहीं, और जहला जोगी ऐसा कि उसे कोई दे नहीं। अब क्या हुआ कि दोनों का मेल खा गया, माने एक ही व्यक्ति कदाचित माली मकवाणी रहा और वही जहला जोगी हुआ। देखो इस प्रकार अज्ञानी को पुण्य की क्रिया की रुचि और उपदेशक भी ऐसा ही मिल गया, जहलो जोगी माली मकवाणी, ऐसी कहावत यहाँ बताई। देखो ये नीचे लिया ना, जहलो जोगी और माली मकवाणी दोनों इकट्ठे हो गए। फिर कहा देखो, बाह्य क्रिया रुचि जीवड़ा, भाव धर्म रुचिहीन, वीतरागी दृष्टि क्या है उसकी खबर होती नहीं, खबर करने की जरूरत भी नहीं होती। बाह्य क्रिया रुचि जीवड़ा, भाव धर्म रुचिहीन, और उपदेशक पण तेहवा, उपदेशक भी वैसे ही मिल गए। शू करे जीव नवीन, क्या करे फिर ये नवीन जीव, बेचारा नवीन क्या करे। नया है ना, नया माने है तो ये अनादि का, लेकिन इस नरभव में, इस कुल में, जैन कुल में आया और कदाचित कुछ आत्मार्थता की बात इसको थोड़ी ऐसी लगी कि मुझे भी मुक्ति चाहिए, लेकिन रुचि तो अनादि की राग की पड़ी थी और उपदेशक भी वे ही मिल गए, तो क्या करेगा ये? वही करेगा, अनादि से करता है वही करेगा, और जिंदगी ऐसी की ऐसी पूरी हो जाती है। 67वीं गाथा आज प्रारंभ हुई थी, अपन थोड़ी पढ़ते हैं जितना समय है। शुद्ध हम संजम शीलुतऊ, शुद्ध हम दंसणुणाणु, शुद्ध हम कम खऊ हवई, शुद्ध तीर्ण पहाड़। जो हैं शुद्ध उन्हें ही संयम शील ज्ञान तप दर्शन भी,
उनको ही है कर्म क्षपण, इसलिए शुद्ध को मुख्य करें। शुद्ध उपयोग की मुख्यता से यहाँ कथन व्याख्यान यहाँ पर आरंभ कर दें। 41 दोहे तक ये व्याख्यान चलेगा। देखो, अब प्रथम ही रागादि विकल्प की निवृत्ति रूप शुद्ध उपयोग में संयम आदि सब गुण रहते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं कि शुद्ध उपयोगियों के ही 5 इंद्रिय छठे मन को रोकने रूप संयम, शील और तप होते हैं। शुद्धों के ही सम्यक दर्शन और वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान और शुद्धोपयोगियों के ही कर्मों का नाश होता है, इसलिए शुद्ध उपयोग ही प्रधान है, जगत में मुख्य है। देखो, ये कितनी बार कहा है सूत्र में, अपन ने पढ़ा था ना, शुद्धा नाम संयमः शीलम तपः, शुद्धा नाम दर्शनम ज्ञानम, शुद्धा नाम कर्म क्षयो भवति। तीनों में शुद्धा नाम 3 बार कहा। शुद्धों के ही, शुद्ध उपयोग में ही ये सब होता है। देखो टीका है, शुद्ध उपयोगियों के 5 इंद्रिय छठे मन का रोकना, निग्रह, इंद्रिय निग्रह कहते हैं ना, तो शुद्ध उपयोगियों के 5 इंद्रिय छठे मन का रोकना, विषय अभिलाषा की निवृत्ति और 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति, उसके बल से, शुद्ध उपयोग के बल से आत्मा में निश्चल रहना, उसका नाम संयम है। संयम की व्याख्या है ना, संयम आता ना, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ऐसी आती है ना चर्चा। तो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम के ये 3 बिंदु में आ गई। 5 इंद्रिय छठे मन का रोकना, विषय अभिलाष की निवृत्ति, 6 काय के जीवों की हिंसा से निवृत्ति। हाँ, तो ये जो 2 प्रकार कहे वो वास्तव में एक संयम के बल से होते हैं। शुद्ध उपयोगियों के ही वे होते हैं, इनके करने से शुद्ध उपयोग होता है। ये हमारी भूल है, ये भूल है। क्या भूल है? कि 5 इंद्रियों छठे मन यानी इंद्रिय निग्रह से, प्राणी संयम से शुद्ध उपयोग होएगा, ये भूल है। शुद्ध उपयोगियों के ये होता है, ये आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। देखो, अथवा उपेक्षा संयम अर्थात 3 गुप्ती में आरूढ़, उपहृत संयम अर्थात 5 समिति का पालना, अथवा सराग संयम अर्थात शुभ उपयोग रूप संयम, और वीतराग संयम अर्थात शुद्ध उपयोग रूप परम संयम, वह उन शुद्ध चेतन उपयोगियों के ही होता है। सराग संयम भी उनको ही होता है जो मंद कषाय में प्रवर्तन करते हों, बाह्य क्रिया में अत्यंत सावधान रहते हों, 5 इंद्रियों के विषयों से दूर रहते हों, मन के विचार में भी उनको नहीं आने देते हों, विषयों की किंचित अभिलाषा से भी दूर रहते हों, 6 काय के जीवों की रक्षा में सजग रहते हों, उनके सराग संयम के ना, वे तो सिद्धांत में असंयम ही कहे गए। क्यों? क्योंकि जब तक इस उपयोग के सबसे हटाकर इस चैतन्य में संयमित नहीं किया है, तो संयम का तो जन्म ही नहीं हुआ है। तो सराग संयम भी और वीतराग परम संयम भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। आ गया? ये बात आ गई। ये जो बार बार बात आती है कि निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता, वो बात आ गई, नक्की हो गई कि नहीं? निर्णय में कहीं कचास हो तो आज पक्की हो जाएगी कि नहीं? आचार्य भगवान की कथनी। दूसरा, शील अर्थात अपने से अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना। शील का अर्थ, शील किसे कहते हैं? अपने में ही रहना।
यह निश्चयशील और रागादि के त्यागने से शुद्ध भाव की रक्षा करना वह भी निश्चयशील है। और देवांगना, मनुष्यनी, त्रियंचनी तथा काठ पत्थर चित्राम आदि की अचेतन स्त्री, ऐसे 4 प्रकार की स्त्रियों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना वो व्यवहारशील है। 9 कोटि आ गई। यह दोनों शील देखो, अब फिर वही अभी अपने पढ़ा था, सराग संयम वीतराग संयम कौन को होता है? शुद्ध उपयोगियों के। अब कहा कि शील जो व्यवहारशील और निश्चयशील, पहले निश्चयशील की बात करी है आचार्य परमात्मा ने, फिर व्यवहारशील की बात करी है। तो ये व्यवहारशील और दोनों निश्चयशील या निश्चयशील और व्यवहारशील दोनों ही शील शुद्ध चित्त वालों के ही होते हैं। और है अभी तो देखो, तप अर्थात 12 तरह का तप, उसके बल से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रूप सब वस्तुओं में इच्छा छोड़ कर लो। क्या क्या आ गया इसमें? 9 कर्म रूप वस्तुओं में, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि रूप कर्म वस्तुओं में, और भाव कर्म माने रागादि भावों की इच्छा छोड़ो लो। क्या लिखा है? हम उल्टे फंस गए, हम उल्टे फंस गए। हम राग आदि की इच्छा में चल रहे हैं, ये वाला राग हटाओ, ये वाला लाओ। अशुभ नहीं चलेगा, इतना शुभ तो होना ही चाहिए। काय के तुम आत्मार्थी, काय के साधर्मी, काय के तुम तत्व अभ्यासी, ये वाला राग हटाओ, ये वाला लाओ। अरे राग तो कोई से ही नहीं लाना है, वे तो आते हैं। राग रहित आत्मा की दृष्टि वास्तव में उसको निश्चयशील, निश्चय तब वहाँ प्रकट होता है। ये यहाँ कहना है, देखो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म रूप, ये कथन भी यहाँ से लिया है। भाव कर्म इधर, फिर द्रव्य कर्म, फिर 9 कर्म। देख लो, परिणति में भाव कर्म, एक क्षेत्र अवगाह रूप में नजदीक में द्रव्य कर्म, और स्थूल दिखता हुआ 9 कर्म। सब वस्तुओं में इच्छा छोड़कर शुद्धात्मा में मग्न रहना, काम क्रोधादि शत्रुओं के वश में न होना, प्रताप रूप विजय रूप जितेंद्रिय रहना। लो, ये जैन की व्याख्या है। जितेंद्रिय है सो जिन है, आती है कि नहीं बात? जितेंद्रिय है सो जिन है, वही जैन है। तो जितेंद्रिय को जैन कहा तो कैसे होएगा जैन? प्रताप रूप विजय रूप जितेंद्रिय रहना, यह तप शुद्ध चित्त वालों के ही होता है। फिर आगे दर्शन अर्थात साधक अवस्था में तो शुद्धात्मा में रुचि रूप सम्यक दर्शन, और केवली अवस्था में उस सम्यक दर्शन का फल रूप संशय विमोह विभ्रम रहित निज परिणाम रूप छायक सम्यकत्व केवल दर्शन, ये भी शुद्धों के ही होता है। और किसके होएगा? ज्ञान अर्थात वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान और उसका फल केवल ज्ञान, वह भी शुद्ध उपयोगियों के ही होता है। और कर्म 6 अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का नाश। कर्म 6 में हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों आते हैं। कर्म में तीनों गिने गए कि नहीं गिने गए? अपन क्या करते हैं कि अपन गड़बड़ फैला देते हैं। 9 कर्म और द्रव्य कर्म को तो कर्म समझते हैं और भाव कर्म को धर्म समझते हैं, गड़बड़ कर देते हैं ना। तो कर्म 6 में बताओ किस किस का 6 होता है? तीनों का। राग आदि मलिनता का, तो दरअसल में पहले मोह रूपी भ्रांति मलिन भ्रांति का, राग आदि मलिनता का, फिर संयोगों में से उस प्रकार के कर्मों की निर्जरा, और 9 कर्म का वहाँ संयोग से छूटते जाना। ऐसा ही क्रम है। कर्म 6 अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म का नाश तथा परमात्म स्वरूप की प्राप्ति, वह भी शुद्ध उपयोगियों के ही होती है। इसलिए शुद्ध उपयोग परिणाम और उन परिणामों का धारण करने वाला पुरुष ही जगत में प्रधान है। देखो आई बात।
क्या कहा? शुद्ध उपयोग परिणाम और उन परिणामों का धारण करने वाला पुरुष ही जगत में प्रधान है, क्योंकि संयम आदि में क्या क्या लेना है? संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञान, कर्मों का क्षय, सब आ गया। संयम आदि सर्व गुण शुद्ध उपयोग में ही पाए जाते हैं, इसलिए शुद्ध उपयोग के समान अन्य नहीं है, ऐसा तात्पर्य जानना। ऐसा ही अन्य ग्रंथों में हर एक जगह सुदस्य इत्यादि से कहा गया है। उसका भावार्थ यह है कि शुद्ध उपयोगियों के ही मुनि पद कहा है और उसी के दर्शन ज्ञान कहे हैं। ध्यान से सुनना, शुद्ध उपयोगियों के ही मुनि पद कहा है और उसी के दर्शन ज्ञान कहे हैं, उसी के निर्माण हैं और वही शुद्ध अर्थात रागादि रहित है और उसी को हमारा नमस्कार है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे के साथ।